नमस्कार, पद्मेश न्यूज के साथ आज मैं कृष्णा सिंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर में बढ़ रही ठगी, चोरी और लूट की वारदातें। 4 दिन में हुई 3 घटनाएं। शुक्रवार को पोस्ट ऑफिस में रुपए जमा कराने आए प्रधान आरक्षक के बैग से गायब हुए 40,000 रुपए। 2 महिलाओं पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की आशंका। नेवरगांव में बोलेरो पलटने से 3 व्यक्ति घायल। कोतवाली पुलिस ने जब्त किए 47 मवेशी। तस्करी के लिए मवेशी को ले जाने की आशंका। प्राचार्य पद पर प्रमोशन की मांग को लेकर वरिष्ठ अध्यापकों ने सौंपा ज्ञापन। और भगवान विष्णु के अवतार रामदेव बाबा पीर के जम्मा जागरण पर भक्ति में लीन हुए श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। चित्रगुप्त नगर में एक वृद्धा से 20,000 रुपए की ठगी के ठीक दूसरे दिन नगर के प्रधान डाकघर में एक खातेदार के बैग से 40,000 रुपए चोरी कर लिए गए। शुक्रवार को सुबह 11 बजे यह वारदात प्रधान आरक्षक गेंद सिंह राणा के साथ हुई और इस चोरी की वारदात को 2 महिलाओं ने अंजाम दिया, जिनकी तस्वीर डाकघर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस ने 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला कायम कर उनकी तलाश शुरू की है। इस घटना के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। फरियादी गेंद सिंह राणा की पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक के पद पर, जो कि अभी पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के लिए गए थे। उसी समय उनका जो बैग काट के किसी ने बैग पर उसमें से पैसे करीबन 40,000 रुपये उसमें से निकाले। इसकी रिपोर्ट पर से 379 का मुकदमा अभी अपन ने कायम किया है। फुटेज वहाँ से विवेचना में अपन ने निकाली है। फुटेज में 2 महिलाएं सामने आ रही हैं, जो कि इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। गोंदिया रोड पर सालेटेका के पास बोलेरो वाहन पलटने से इस वाहन में सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल चीज टोला लांजी के हैं, जिनमें घायल सुरेश पारदी और अनिल नागेश्वर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना बोलेरो के तेज रफ्तार में होने के चलते घटित हुई। हाँ, सालेटेका में एक एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पलट गई थी, काफ़ी भीड़ जमा थी, तो जस्ट मेरे सामने ही एक्सीडेंट हुआ। तो सबसे पहले तो उनमें से 3 लोगों को निकाला गया। 3 ही लोग थे उस पर, लांजी के थे। मैंने पूछा कहाँ से है, तो लांजी के। इंटरनली मार लगी थी उन्हें काफ़ी, तो उनको सबसे पहले मैं फर्स्ट एड के लिए गाड़ी में बिठा के ले आया। मतलब पुलिस को बाद में सूचना दी, मैंने गाड़ी बिठाया और जिला अस्पताल यहाँ पे मैं बालाघाट लेके आया उन्हें। डॉक्टर साहब को खबर कर दिया था। फिर मैंने समाज सेवी दीपक आसाटी जी है, उन्हें खबर किया कि सबसे पहले हॉस्पिटल जाइए आप और वहाँ जानकारी दे दीजिए। और फिर मैं टीआई साहब है प्रशांत यादव जी, उनको खबर किया कि मैं ऐसा एक्सीडेंट हो गया और 3 लोगों को लेके आया। तो उन्हें एसआई साहब को भेजा। फिर जैन साहब से मुलाकात हुई। जैन साहब ने फिर उनको तुरंत वहाँ पे फर्स्ट एड करके उनका एक्सरे कराया। इंटरनली चोटें हैं। 3 लोग हैं वहाँ के, लांजी के 3 लोग हैं। रमेश भट्टेरी जी जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनके क्षेत्र के। ये तो हर व्यक्ति का फर्ज है जो भारत का निवासी है, और हर व्यक्ति मानवता तो होनी चाहिए बिल्कुल किसी व्यक्ति की। किसी की भी जान बचाना पहला हमारा कर्तव्य है, और यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। जिले में भी 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान कनेक्टिंग टू सर्वे के अंतर्गत 10 नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार आसिफ अब्दुल्ला बूढ़ी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला पहुंचे। यहाँ उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों को अच्छा नागरिक बनने के लिए अच्छी पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछे। जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार हैं, ठीक है ना। और अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है कनेक्टिंग टू सर्व, ठीक है ना, उस कार्यक्रम को साहब संचालित कर रहे हैं। जहाँ तहाँ जा रहे हैं हर आदमी को कानून की जानकारी देने के लिए कि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन न करे, ठीक है ना, और सबको न्याय समय पर मिले, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अपराध न करे, नशे की लत में न रहे, ठीक है ना, सब बढ़िया सुखी जीवन जिए। आज साहब आपके पास इसलिए आए हैं, आप लोगों को भी बताना है कि आप लोग भी कहीं कोई अपराध में लिप्त ना हो, कोई नशे पत्ते वाला कोई काम ना करें। बहुत सारे मुंह में कुछ भरे रहते थोड़ी बड़े बच्चे, ठीक है ना, ऐसी कोई स्थिति ना रहे। आप स्वस्थ रहें, अच्छी पढ़ाई करें और आगे जाके अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर दिनांक 9/11/17 से
18/11/17 तक कनेक्टिंग टू सर्व कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत डोर टू डोर कैंपेन पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से कराकर लोगों को कानून के प्रति जागरूक करना और शासन की नीतियों और योजनाओं को उनके तक पहुंचाना है, ताकि जो व्यक्ति उसका पात्र है वहां तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके, तथा जो लोग आर्थिक और किसी अन्य नियोग्यता से न्याय पाने से वंचित हैं उन्हें जो है कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो क्या कितने दिनों तक चलेगी ये 9/11/17 से दिनांक 18/11/17 तक ये कनेक्टिंग टू सर्व कार्यक्रम चलाया जाएगा। परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले वनग्राम माटे और पालागोंदी के कुछ ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर दोनों वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन किए जाने की मांग की है। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम धनलाल उइके, ग्राम पंचायत 40 गुड़ी, सरपंच धनलाल उइके। अच्छा सर, आज आप लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं? जी सर। किस संबंध में दिए? मुझे सर वन ग्राम है माटे पालागोंदी, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करना। क्यों करवाना चाहते हैं आप राजस्व ग्राम में? परिवर्तन इसलिए करवाना चाहते हैं भी वन ग्रामों में योजना का लाभ तो मिलता है, हम ये नहीं कहते कि शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, परंतु वहाँ पर पूर्ण रूप से हमको ज़मीन का अधिकार नहीं मिलता। अभी अस्थायी रूप से पट्टे मिले हैं, उसमें उतना अधिकार हमारा नहीं मिलता। कितने गाँव को करवाना? माटे और पालागोंदी। कितनी आबादी होगी इसकी? इसमें सर आबादी लगभग 600-700। तो अभी पट्टे तो मिले होंगे आपको? पट्टे हैं, अस्थायी रूप से मिले हैं, स्थायी रूप से नहीं मिले। फिर भी क्या परेशानी आ रही है अभी आपको? परेशानी तो अब ऐसा है सर, तो वन ग्राम में रहते हैं, वन विभाग वाले पर? वन विभाग के अधीन ग्राम पड़ता है। किसको दिए, किसको सौंपा आज आपने आवेदन? आज कलेक्टर महोदय कलेक्ट्रेट में गए थे, कलेक्टर महोदय को नहीं मिला, परंतु हम लोग बालाघाट लालबरा मार्ग पर 2 बाइक के टकरा जाने से 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों प्रज्वल बाहेश्वर, गणपति धामड़े और दुलीचंद ढेकवाल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तीनों ही धपेरा मोगांव निवासी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 नवंबर को ये तीनों एक बाइक से जरा मोगांव जा रहे थे, तभी खमरिया की तरफ से आ रही एक बाइक से इनकी बाइक की बिरसोला के पास भिड़ंत हो गई। इस हादसे में तीनों घायल हो गए। तीनों घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। अधिक चोट लगने से गंभीर रूप से घायल दुलीचंद को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। राज्य के ग्रामीण प्राइवेट चिकित्सक संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। के प्रांतीय संगठन प्रभारी डॉक्टर प्रदीप नाथ ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग के तय मापदंडों के तहत ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 2 दिन पूर्व ग्राम गुडरू के जन स्वास्थ्य रक्षक के दवाखानों को सील कर दिया है, जबकि चिकित्सक मेघराज सुला के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित मापदंडों के तहत ही स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही थी। जो दवाई टीम को प्राप्त हुई है वह अन्य दवा एजेंसियों द्वारा रखवाई गई थी। हालांकि दवा थी, लेकिन कार्टून में दवा है मालूम है। दवा कौन सी दवा थी ये जानकारी नहीं थी आपको? हाँ, मल्टीविटामिन सायरप है। अच्छा, और किस कंपनी की थी, क्या थी, कौन कंपनी का नाम मालूम नहीं। ऐसा बोले उन्हें छोड़ के जा रहा हूँ ऐसा करके रख दिए। के पास जो दवाई है बोले हमको प्राप्त हुई और उन्हें बाकी आगे कुछ नहीं पूछे। अच्छा, वहीं जन स्वास्थ्य रक्षक श्री सौलख ने क्या कहा, आइए जानते हैं। संघ पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीण अंचलों में भिन्न भिन्न चिकित्सा पद्धति से मतलब हमारे जो चिकित्सक हैं आहरित हैं, अच्छी सेवा दे रहे हैं, फीस नहीं ले रहे हैं, खाली जो भी दवाई का 150 लेकर के मतलब सेवाएं दे करके उनका रोगापचार करके अपना आजीविका भी चला रहे हैं, उनको स्वस्थ भी कर रहे हैं। मतलब ग्राम गुडरू तहसील बालाघाट और ब्लॉक परसवाड़ा के दवाखाने की जो सील किया गया है उसकी भी संबंध में हम ये चाहते हैं कि मतलब इनका दवा जो खाना है खुलवाया जाए और जारी रखा जाए, ताकि अपना मतलब जीविका चला सके और लोगों की भी सेवा मतलब दे सके। जिले के वरिष्ठ अध्यापकों ने मध्य प्रदेश वरिष्ठ अध्यापक संघ के नेतृत्व में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष अरुण भगत ने बताया कि जिले के वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा 19 वर्ष से सेवाएं दी जा रही है, लेकिन अब तक उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है।
हमारी शासन से यही मांग है कि वरिष्ठ अध्यापकों को राज्य पत्रित अधिकारी का दर्जा देते हुए हाई स्कूल प्राचार्य के तौर पर पदोन्नत किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ से जुड़े तमाम वरिष्ठ अध्यापक मौजूद रहे। यहाँ सभी वरिष्ठ अध्यापक साथी जो यहाँ आए हैं वो अपनी पदोन्नति के बारे में और व्याख्याता के समान हमको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्राप्त है। और क्या मांगे आप? हम लगभग 20 वर्षों से सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जिसमें से सहायक अध्यापक का अध्यापक का वरिष्ठ अध्यापक में पदोन्नति हो चुकी है, किंतु 20 वर्षों से हमारे वरिष्ठ अध्यापक साथियों का किसी भी प्रकार की पदोन्नति नहीं हुई और न इसकी कोई नीति है। हम शासन से मांग करते हैं कि अविलंब वरिष्ठ अध्यापक को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया जाए। एकत्रित है। आपकी मांगे अगर पूर्ण नहीं होती, आगामी कदम क्या होगा? हमारा पहला चरण ज्ञापन के माध्यम से जिला स्तर पर है। हमारा दूसरा चरण जो होगा वो संभाग लेवल पर होगा और इसके बाद भी यदि शासन हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अध्यापक भोपाल में जाकर के आंदोलन करेंगे। वाराणसी क्षेत्र में गर्रा से दीनी रोड पर 2 बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल शिक्षक राजेंद्र देशमुख को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार शिक्षक श्री देशमुख केरल से बालाघाट की ओर मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तभी रेंगा टोला के पास एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में श्री देशमुख घायल हो गए। वाराणसी के कमला नेहरू कन्या विद्यालय में 10 नवंबर को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता विषय पर आयोजित इस पेंटिंग प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्वाति श्रीवास्तव, लीगल एड क्लिनिक वाराणसी। कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई है? आज हम लोगों ने यहाँ पर स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है, जो हमारा 10 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रव्यापी अभियान कनेक्टिंग टू सर्व। उसी के तहत कल बाइक रैली, पैदल रैली का आयोजन किया गया था और आज दूसरे दिन कमला नेहरू स्कूल में हम लोगों ने आज स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। कहाँ के बच्चे हैं शामिल हुए? आज इसमें सिर्फ कमला नेहरू स्कूल के ही बच्चों को शामिल किया है। तो मेरा जो पेंटिंग वाली प्रतियोगिता उसमें क्या टिप्स दिए गए तुमको? आज हम लोगों ने उनको बताया है कि जितनी भी प्रकार की साक्षरता होती है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम की सफाई की हो, स्वच्छता अभियान की हो, या फिर भ्रूण हत्या से संबंधित हो, सड़क सुरक्षा सप्ताह से, किसी भी प्रकार की जो लीगल लिटरेसी होती है उस विषय पर आज हम लोगों ने पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं ताकि ये जो बच्चे लोग अपनी पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है वो हर प्रकार के जो अलग अलग विषयों पर जो कानून बन रहे हैं उसके प्रति व्यक्ति साक्षर है। जिले में मवेशियों की तस्करी के चलते बीती रात कोतवाली पुलिस ने 43 मवेशियों को जब्त कर लिया है। वहीं इन मवेशियों को क्रूरतापूर्वक हाँकते ले जा रहे 7 लोगों में से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य घटना में एक टाटा मैजिक वाहन को 3 गाय और एक बछड़े के साथ जब्त कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बजरंग दल के पदाधिकारी मनोज टेमरे और संजय एडे से मिली सूचना पर कोतवाली का पुलिस दल वाराणसी रोड पर पहुंचा तो कुछ लोग 43 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक हाँकते हुए नगर की तरफ ला रहे थे। पुलिस दल ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 लोग फरार हो गए। वहीं 43 मवेशियों को जब्त कर लिया गया है। एक अन्य घटना में टाटा मैजिक वाहन में 4 मवेशियों को ले जा रहे व्यक्ति वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने सभी मवेशियों को वाराणसी के गौशाला में भिजवा दिया है। सर, बीती रात कुछ गौवंश तस्कर का मामला है, क्या है पूरा मामला? बीती रात को बजरंग दल के जो प्रमुख हैं यहाँ पर मनोज टेमरे और संजय पेड़े द्वारा एक सूचना दी गई थी पुलिस को कि जो 43 बैल हैं उनको जो है अवैध पशुओं को क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा है। उस पर से फिर पुलिस वहाँ पहुँची और उनको वाराणसी गौशाला में छुड़वाया है और उनकी रिपोर्ट पर से गौवंश प्रतिशत अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया है। इसमें कोई आरोपी अभी तक गिरफ्तार? हाँ, अभी 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 4 लोग फरार हैं।
वाहन भी कोई सर इसमें? एक अलग से उसमें एक FIR दर्ज हुई है जिसमें एक वाहन जब्त हुआ है। बाकी कार्रवाई चल रही है। बाकी कार्रवाई श्री रामदेव बाबा जम्मा जागरण समिति एवं नया सराफा यूथ क्लब के तत्वाधान में नगर के नया सराफा मेन रोड में भव्य जम्मा जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में जिले ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोगों ने शिरकत कर इस धार्मिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में हैदराबाद से आए प्रमुख गायक सुशील गोपाल बजाज ने मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर लोग भाव विभोर हो उठे। इस धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत गायक श्री बजाज ने रामदेव बाबा की प्रथम आरती के साथ किया, जिसके साथ ही लोग रामदेव बाबा की भक्ति में लीन हो गए। रात भर चले इस धार्मिक कार्यक्रम में अलग अलग प्रसंगों में रामदेव बाबा की जीवनी का अनूठा चित्रण किया गया। अब चलते चलते एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। नगर में बढ़ रही ठगी, चोरी और लूट की वारदातें। 4 दिन में हुई 3 घटनाएं। शुक्रवार को पोस्ट ऑफिस में रुपए जमा कराने आए प्रधान आरक्षक के बैग से गायब हुए 40,000 रुपये। 2 महिलाओं पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की आशंका। नेवरगांव में बोलेरो पलटने से 3 व्यक्ति घायल। कोतवाली पुलिस ने जब्त किए 47 मवेशी। तस्करी के लिए मवेशी को ले जाने की आशंका। प्राचार्य पद पर प्रमोशन की मांग को लेकर वरिष्ठ अध्यापकों ने सौंपा ज्ञापन। और भगवान विष्णु के अवतार रामदेव बाबा पीर के जम्मा जागरण पर भक्ति में लीन हुए श्रद्धालु। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे आज तक के समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।